नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु। देखिए, ये टॉपिक स्पेशली तब पढ़ा जाता है जब हमारे पास जो लेंस का सिस्टम है वो कैसा हो, मोटा। अगर लेंस थिक है तो उस केस में जो फोकल लेंथ है f1 या f2 वो मेज़र की जाती है लेंस के अंदर से, ना कि लेंस के बाहर से। जैसे कि पतला लेंस होता है पतले लेंस पे क्या होता है कि जो पोल होते हैं वो बाहर की सरफेस से हम लेते हैं और वहाँ से फोकल लेंथ f1 एंड f2 मेज़र करते हैं। लेकिन जब आपका लेंस थिक है तो उस केस में हमें इमेज या ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको मेज़र करने के लिए 6 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। उन 6 पॉइंट्स को कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ये पेयर में होते हैं, जैसे कि दो दो के पेयर में होते हैं तो दो प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं, दो फोकल पॉइंट्स होते हैं और दो नोडल पॉइंट्स होते हैं। इस प्रकार से 6 पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन्स होते हैं उनको प्रिंसिपल प्लेन, फोकल प्लेन एंड नोडल प्लेन्स कहते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं उस पर बात करते हैं, तो वन बाई वन हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल पॉइंट्स की एंड प्रिंसिपल प्लेन्स की। तो इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो ज्योमेट्री है वो इस प्रकार से है कि ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं, पेयर ऑफ टू कॉन्जुगेट पॉइंट्स, और इनका लेटरल मैग्निफिकेशन जिसको कि पार्श्व आवर्धन कहते हैं वो एक होता है, यूनिटी होता है। तो ये एक डायग्राम है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। डायग्राम में देखें कि एक थिक लेंस है जिसके दो कर्वेचर दे रखे हैं, आउटर कर्वेचर, और लेफ़्ट साइड जो पोर्शन है यहाँ से एक लाइट रे पी क्यू इस पर ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट क्यू आर की डायरेक्शन में मुड़ती है और जब लेंस के दूसरे कर्वेचर से बाहर आती है तो ये f2 पॉइंट पर मीट करती है। तो पी क्यू ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल चल रही थी और सेकंड फोकल पॉइंट f2 पर मीट कर रही है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई लाइट रे f1 से चलना शुरू करती है जो कि फर्स्ट फोकल पॉइंट है और f1s की डायरेक्शन में चले, रिफ्रैक्शन के बाद में वो st की डायरेक्शन में चले और देन TW जो कि ऑप्टिक एक्सिस की पैरेलल डायरेक्शन है, अगर वहाँ पर चले तो आपको जो है इमेज जो है इनफाइनाइट पे मिलेगी इसकी। तो कुल मिला के दो फोकल पॉइंट है आपके पास f1 f2। और अब जो ज्योमेट्री है इस थिक लेंसेज के केस में उस ज्योमेट्री को आपको समझना है। ज्योमेट्री क्या कह रही है कि जो पी क्यू है इसको मैं अगर एक्स्ट्रापोलेट करूँ आगे की तरफ और जो आर एफ टू है इसको पीछे की तरफ मैं बढ़ाऊँ तो ये दोनों लाइट रे H2 पर मिलती है। तो H2 से एक प्लेन पास हो रहा है जिसको बोलते हैं H2P2। तो ये हो गया आपका जो है एक प्लेन जो ये शो करता है कि हमारा जो इमेज है वो इमेज पॉइंट शो करता है P2, है ना। तो H2P2 एक प्लेन हो गया जहाँ हमारी इमेज बन रही है एक तरह से। और इसी प्रकार से TW को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करो और F1S को आगे तक एक्स्ट्रापोलेट करो तो H1P1 एक प्लेन मिलेगा। तो आपके दो प्लेन मिलेंगे H1P1 और H2P2। तो H1P1 तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लेन या P1 जो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट हो जाएगा, P2 आपका इमेज पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर दोनों तरफ का एनवायरनमेंट सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंसेज के दोनों तरफ सेम है, तो F1P1 और P2F2 जो है वो सेम डिस्टेंस आपको मिलेगी। इसको हम आगे देखेंगे किस प्रकार से सेम मिलेगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो H2P2 है वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लेन, H1P1 फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, H2P2 सेकंड प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा और P1P2 आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। तो P1F1 जो है अभी बताया मैंने, P1F1 और P2F2 ये सेम होंगे और ये सब सेम कब होंगे जब इन दोनों के लेंस के दोनों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों तरफ सेम है तो P1F1 इक्वल टू P2F2 होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम में इनकी प्रॉपर्टी पूछे तो प्रॉपर्टी का एक पोर्शन ये भी है कि एक तो ये है कि मैग्नीफिकेशन जो है यूनिटी है और दूसरा कि P1F1 इक्वल टू P2F2 या F1 इक्वल टू F2 होगा इस केस में। तो आपका H1P1 जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, H1 को ऑब्जेक्ट पॉइंट कहेंगे और H2P2 जो है इमेज का काम करेगा और H2 को इमेज पॉइंट कहेंगे। ये दोनों कॉन्जुगेट होते हैं। तो
H1P1 इक्वल टू H2P2 है, इसलिए लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा आपका H2P2 अपॉन H1P1 इक्वल टू +1। इसके बाद में हम पढ़ते हैं फोकल पॉइंट। तो ये जैसे डायग्राम बना रखा है, फोकल पॉइंट क्या है बेसिकली F1 से कोई लाइट रे चली तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस के वो पैरेलल हो जाएगी ऑप्टिक एक्सिस के, और अगर कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो F2 पर मीट करेगी। ये आपका फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट रहेंगे। इसके बाद में होता है नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट देखिए, नोडल पॉइंट क्या चीज़ है, इसमें आपको ज्योमेट्री थोड़ी अलग तरह से दिख रही होगी। इसमें देखेंगे कि एक F1 पॉइंट पर, जिसको कि फर्स्ट फोकल पॉइंट कह रहे हैं, वहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा आपका F1, वहाँ से कोई लाइट रे चलना शुरू करती है। तो वो लाइट रे अगर T1 से पास होती है और N1 पर मिलती है, और क्योंकि लेंस मोटा है तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो इस प्रकार से है कि लाइट रे वापस जब बाहर निकलेगी तो F2 R पर अपना जो है इमेज बनाएगी। तो इस R लाइट रे को जब हम देखें तो ये N2 से पास होती हुई मिलेगी आपको। तो T1 N1 और T2 N2 R, ये दो लाइट रे हैं जो कि है तो सेम, लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से हम इसको अलग करके बता रहे हैं। है ये सेम क्योंकि हमारे पास दो प्लेन है H1P1 और H2P2। तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और फिर इमेज जो है उसकी उस प्लेन से होते हुए आपको दिख रही है। तो आपका जो P1N1 है और P2N2 है, इनमें रिलेशनशिप आपको निकालना है F1P1 में या F1N1 और P2F2। तो इक्वल मिला के आगे रिलेशनशिप हम देखेंगे। अभी जो हमें नोडल पॉइंट समझने हैं वो ये है कि नोडल पॉइंट्स जो है वो दो कॉन्जुगेट पॉइंट्स है जिनका कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन यूनिटी है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है tan अल्फा टू अपॉन tan अल्फा 1, जहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, वो एंगल है जो लाइट रे बना रही है ऑप्टिक एक्सिस से एट पॉइंट N1 एंड एट पॉइंट N2। आगे चलते हैं। सो द N1 एंड N2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड नोन एज द फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट। अब ज्योमेट्री है जो कि हमें मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, वो सब इस डायग्राम से समझनी है। डायग्राम आप कहीं एक तरफ बना लें और सही समझ लीजिए कि H1P1 इक्वल टू H2P2 है, और साथ में T1P1 भी T2P2 के बराबर होगा। T1P1 T2P2 के बराबर होगा अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो। और आपको एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 दे रखे हैं सेम, तो ये और tan अल्फा 2 अपॉन tan अल्फा 1 इक्वल टू प्लस यूनिटी आपको दे रखा है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल T1P1 N1 एंड T2P2 N2। T1P1 N1 ये छोटा सा जो अल्फा 1 एंगल और अल्फा 2 एंगल के साथ में जो बना रखा है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस डायग्राम से देखेंगे तो दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, T1P1 इक्वल टू T2P2, एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर और एंगल P1P2 के बराबर, और वो 90 डिग्री के बराबर होगा। देन ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो P1N1 इक्वल टू P2N2 होगा। ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 के अंदर दोनों तरफ N1 P2 ऐड करते हैं। तो N1 P2 ऐड करते ही ये P1 P2 इक्वल टू N1 N2 हो गया। अब डायग्राम से देखेंगे P1 N1 प्लस N1 P2 इक्वल टू P1 P2 होगा। इसी प्रकार से N1 P2 प्लस P2 N2 N1 N2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 आपको मिलेगी। अब आगे चलें, तो अब हम ले रहे हैं कि ट्राइंगल AF1N1 एंड H2P2F2, AF1N1। तो AF1N1 ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है और दूसरा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के केस में अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर से आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी 2-3 चीज़ें इसकी इक्वल होनी चाहिए। एक तो देखो AF1 इक्वल टू H2P2 है, डायग्राम से आप समझ लें। एंगल AN1 F1 इक्वल टू एंगल H2F2P2 है, और एंगल AF1P1 इक्वल टू एंगल H2P2F2 जो कि 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होगा तो F1N1 इक्वल टू P2F2 हो जाएगा, या F1N1 को हम लिख सकते हैं F1P1 प्लस P1N1 इक्वल टू P2F2। तो यहाँ से F1P1 को उधर लेंगे तो P2F2 माइनस F1P1। हमने क्या किया, F1P1 की जगह माइनस F1 रखा क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज़ लेंगे। तो P1N1 इक्वल टू P2N2 इक्वल टू F2 प्लस F1 हो जाएगा। ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो P1N1 इक्वल टू P2N2 होगा, और ये इक्वल होगा F2 प्लस F1 के। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो F1 प्लस F2 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि P1N1 उस वक्त
P1 N1 और P2 N2 उस केस में हो जाएगा जो, यानी कि जो नोडल पॉइंट है और प्रिंसिपल पॉइंट है वो कोइंसाइड करेंगे इस केस में, तो आपका P1N1 इक्वल टू P2N2 0 हो जाएगा। अब इसी का एक लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स फार्मूला। ये न्यूटन फार्मूला क्या है, तो रिलेशनशिप है बेसिकली। तो एक ज्योमेट्री आपको दिख रही है, एक ऑब्जेक्ट आपका h1 हाइट का AB ऑब्जेक्ट है, इससे 3 लाइट रे निकल के जा रही है, और इसमें आप देखिए एक जा रही है AH1 की तरफ, एक जा रही है AN1 की तरफ, एक जा रही है AK1 की तरफ, और एक एंगल के साथ भी बना रही है BH1। और यहाँ से इसकी ज्योमेट्री आप समझ पा रहे हैं डायग्राम से, इसके ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो -h2 हाइट के साथ, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन बनेगी। तो आपको जो डिस्टेंस दे रखी है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है वहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो -u दे रखी है, और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से इमेज की जो डिस्टेंस है वो v दे रखी है। और इसमें भी देखो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फर्स्ट फोकल पॉइंट जो है F1 क्योंकि P1 F1 इसमें -F1 रहेगा पीछे की तरफ, और F1B जो है वो रहेगा -x1 क्योंकि साइन कन्वेंशन से। इसी प्रकार से P2 F2 रहेगा आपका F2, और F2B1 रहेगा आपका x2, ये माना हमने। तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल, ABF1 एंड देखिए ABF1, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल जो बन रहा है ABF1 एंड F1P1K1, तो उस केस में K1P1 अपॉन AB इक्वल टू P1F1 अपॉन F1B ये रहेगा। अगर लेकिन K1P1 जो है वो A1B1 के बराबर है, इसलिए आप इसमें रख सकते हैं K1P1 जगह A1B1 अपॉन AB इक्वल टू P1F1 अपॉन BF1, और P1F1 है आपका डायग्राम से -F1, BF1 की जगह माइनस का x1, माइनस माइनस कट जाएगा तो F1 अपॉन x1 आएगा। तो ये हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरे वाले जो ट्राइंगल वहाँ बन रहे दूसरी तरफ, ट्राइंगल A1B1 F2, A1B1 F2 एंड F2P2 H2, तो इन दोनों ट्राइंगल से भी सेम चीज़ हम यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो ये रिलेशनशिप यहाँ का अपने को मिलेगा वो मिलेगा F1 अपॉन x1 इक्वल टू x2 अपॉन F2, या ये इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो A1B1 अपॉन AB इक्वल टू x2 अपॉन F2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट साइड पोर्शन इक्वल है, इसलिए ये रिलेशन आएगा आपके पास F1 अपॉन x1 इक्वल टू x2 अपॉन F2, या x1 x2 इक्वल टू F1 F2। इसको न्यूटन फार्मूला कहते हैं।